दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत ने बांग्लादेश और नेपाल को जो एश्योरेंसेस दी थी एस्ट्राजेनेका देने की वैक्सीन की, उससे पीछे हट चुका है इस टाइम, और बोथ द कंट्रीज़ वर केप्ट इन डार्क। बांग्लादेश के अंदर तो जो इंडिया के खास तौर से वहाँ पे एम्बेसडर थे दोराईस्वामी, वो जाके सरकार को बोल के आए थे कि हम आपको वैक्सीन ज़रूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया ने एक फॉल्स एश्योरेंस दिया था नेपाल को भी और बांग्लादेश को कि हम आपको देंगे। इंडिया बैक ट्रैक किया है, और बांग्लादेश के मामले में तो इंडिया मनी भी ले चुका था, सीरम इंस्टीट्यूट मनी ले चुका था, लेकिन मोदी जी के कहने पे, सरकार के कहने पे वो सप्लाईज बांग्लादेश को रोक दी गई। अब बांग्लादेश की हालत ये है कि वो एस्ट्राजेनेका की ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी संख्या पहली डोज के रूप में लोगों को दे चुका है, और दूसरी डोज लगाने के लिए उसके पास सेम मेडिसिन, सेम वैक्सीन नहीं है। उसने अमेरिका से, कनाडा से, कई सोर्सेस से रिक्वेस्ट की कि इनको सेकंड डोज देनी है, इसके लिए मुझे ये सप्लाई दे दो। इंडिया ने 3 करोड़ एस्ट्राजेनेका देनी थी, सिर्फ 70 लाख दी, उसके बाद देने से मना कर दिया। और तो और कोई एश्योरेंस भी नहीं है, बताया भी नहीं जा रहा है, और इसकी वजह से भारत की बदनामी हुई है। वहाँ के मिनिस्टर्स ने भी यहाँ पे धमकी दी थी। नेपाल का भी यही कहना है कि इंडिया हैज़ गॉन बैक ऑन इट्स प्रॉमिस, on its commitment, and not just gone back on commitment. These countries, 2 countries have been kept in the dark by India. अब इसे आप जो मर्जी और नाम लेना चाहो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, ब्रीच ऑफ फेथ भी है, विश्वास भी है, और इसकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन पूरी तरह से प्रभावित हुई है कि आप प्रॉमिस करने के बाद लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाते हैं, मनी लेने के बाद वैक्सीन नहीं ले पाते हैं, तो इससे बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है।